आप सभी को नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं जो स्पिरिचुअल टॉक्स सुनने के लिए आए हैं और अपना समय दे रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि आप अपने आप को पूरा बदलने के लिए तैयार हैं। मैंने ध्यान सीखा, ब्रह्म ऋषि हमारे बीच में बैठे हैं, श्रीकांत कुलकर्णी जी से, राम बाबू से, शीला मेहता से, पत्री जी से। सबने मेरे को ध्यान सिखाया। क्यों सिखाया? क्योंकि मेरे को इच्छा थी। क्यों सीख पाया? क्योंकि मेरे को अपने आप को बदलने की इच्छा थी। जब तक हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं तब तक कोई हमारे को कितना भी ज्ञान दे, हम कितना भी साथ रहने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कुलकर्णी जी, राम बाबू, नारायण जी, कितने लोग सुबह 6 बजे आ जाते थे और मेरे को आकर के ध्यान सिखाते। अंजना सुबह 5 बजे, 6 बजे, दोपहर को 4 बजे, साथ में उनके 3-4 और महिलाएं होती थी। पर महिलाओं को सुबह समय नहीं मिलता है, शाम को समय मिलता है, तो शाम को सिखाने आते। कोई फीस चार्ज करती? कुछ नहीं। जैसे अभी परी ने कहा कि ध्यान आपको आ गया तो आपको प्रचार प्रसार करना। मेरे ख्याल से 2000 के अंदर शीला मेहता से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं फेयर हॉल वर्ली के अंदर, न्यूटन कॉन्डिविट्टा और राजलक्ष्मी की क्लास थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये मेरा पहला परिचय था। पत्री जी से तो नहीं मिला था। मेरे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ हुआ ही नहीं। बाकी सब लोगों को हुआ और मेरे को नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मैंने पत्री जी को पूछा तो मेरे को कुछ क्यों नहीं होता है, तो वो मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं होता। मैं पत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि पत्री जी बहुत तेज हैं, किसी को भी चलता करने में बहुत माहिर है। बाहर निकला तो प्रेमनाथ जी मिल गए। तो मैंने प्रेमनाथ जी को पूछा कि मैं पत्री जी से ये पूछा और मेरे को उन्होंने ये जवाब दिया और मेरे को इस बात से संतुष्टि नहीं है। तो बोले अग्रवाल जी, पत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप भरोसा रखो, मेरे को भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो पर जैसे 2000 में मैं डॉक्टर न्यूटन, राजलक्ष्मी, अपना शीला मेहता और अपना जिसने ऑर्गेनाइज किया था श्रेयांश डागा, उसकी वाइफ, इन सबसे मुलाकात हुई। 2006 में मेरे एक मित्र ने अपने घर में पिरामिड बनाया था थाने के अंदर। तो उसने पिरामिड के उद्घाटन के लिए पत्री जी को बुलाया था। उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं गया तो पत्री जी ने सबको ध्यान के लिए बैठा दिया। उनके हाथ में एक अपने पेड़ से तोड़ी हुई छड़ी रखते थे वो, तो जिसने भी आँख खोली उसके सर में तुरंत टक कर दिया। तो मतलब क्या है कि पत्री जी कैसे शिक्षक थे, क्या ध्यान अगर नहीं करता कोई या उनकी बात नहीं मानता तो वो उसको छड़ी भी लगा देते थे। वो आप पर पूरी नज़र रखते थे कि आप ध्यान बराबर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और मतलब कई ऐसी बातें हैं, जैसे मेरे घर में पत्री जी ऊपर से नीचे आ रहे थे, गाड़ी में बैठने वाले थे, तो गाड़ी लगती है, लॉबी कहते हैं उसको या पोर्च कहते हैं। तो मेरे से बोले अग्रवाल जी अपन कुश्ती लड़ेंगे पोर्च में। और जैसे पहलवान लड़ते हैं वैसा पोच कर लिया उन्होंने, तो मेरे को तो पोच करना ही पड़ा। तो हम दोनों ने मतलब हाथापाई करते हैं ना वैसा हमने किया। मतलब दोनों ने जोर लगाया, पर जोर ना उन्होंने लगाया ना मैंने लगाया, क्योंकि वो लगाते तो मैं गिर जाता। पर पोच किया। क्या मतलब? हमेशा प्रसन्न रहना, हंसते रहना। हंसने का कोई मौका ना हो तो भी मौका क्रिएट करते हैं।
ध्यान में आने की पहली शर्त, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं ज़्यादा है और पुरुष कम है। दिखता है ना? हाँ, 65% महिलाएं हैं और 35% पुरुष है। क्यों? क्योंकि महिलाएं बिना बात मुस्कुराती रहती हैं। पुरुष को मुस्कुराने का कारण दो तो भी नहीं मुस्कुराता। तो मैंने पत्री जी को पूछा, भाई ये क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि महिलाओं का लेवल पुरुष के मुकाबले थोड़ा सा ऊंचा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा आपको मेरे पास दिखती है। इस बात पर आप ताली नहीं बजाएंगे? हम भी आज यहाँ एक महिला को ही सुनने आए हैं, परी को। कोई हमारी मुख्य वक्ता है, चीफ गेस्ट है, क्योंकि महिलाओं को दूसरे के कल्याण करने की ज़्यादा कामना रहती है, ज़्यादा केयरिंग नेचर होती है। तो ध्यान में उतरने की पहली शर्त क्या है? कि मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते हुए ध्यान में। तो मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ। क्या है? ध्यान का मतलब कोई गंभीर बात नहीं है। ध्यान का मतलब है हल्के फुल्के हो जाना, प्रसन्न हो जाना। कोई ध्यान बोझा नहीं है। ध्यान है जो अपने आप हो जाता है। जब भी आप प्रसन्न होते हैं तो क्या आपके मन में विचार आते हैं? नहीं आते। जब आप हंसते हैं तो विचार आते हैं? नहीं आते। जब आप नाचते हैं तो विचार आते हैं? नहीं आते। तो ध्यान में जाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जी भर के नाचो, जी भर के अट्टहास करो, जी भर के खिलखिलाओ, अपने आप ही ध्यान में चले जाओगे। ध्यान एकदम ध्यान एकदम साधारण और सरल प्रक्रिया है जो कि नेचुरल है। ध्यान कभी भी किया नहीं जाता है, ध्यान हो जाता है। जैसे प्रेम किया नहीं जाता है, परंतु प्रेम हो जाता है। तो चलिए गीत सुना देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, आभूषण। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो। हंस के बोला करो, बुलाया करो। तो जब कभी भी हम ध्यान के लिए बैठे ना, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। भले नकली होगी शुरू में, तो नहीं आदत है तो जबरदस्ती मुस्कुराइए, पर धीरे धीरे बाद में आदत पड़ जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है कि आप ये नकली कर रहे हो या असली कर रहे हो। तो ध्यान करने के जब कभी भी हम ध्यान के लिए बैठे तो सबसे पहले जी खोल करके अट्टहास करें, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक तनाव है तब तक ध्यान नहीं हो सकता। कितना भी महान गुरु आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। जोर से जी खोल करके हंसिए और मुस्कुराते हुए आंख बंद कर लीजिए। देखिए ध्यान कितनी आसानी से लगेगा। और हमेशा गहरी सांस लीजिए।
जितनी गहरी सांस लेंगे, परंतु सरलता से, एकदम इजी, बहुत आसानी, गहरी सांस, और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, ध्यान अपने आप लगेगा। जब तक ये नहीं होगा, आप कितना भी समय बैठे, ध्यान लगेगा नहीं, मन में विचार रुकेंगे नहीं। विचारों को रोकने के लिए ये सबसे आवश्यक है। शरीर शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो ध्यान लगेगा ही नहीं। गहरी सांस। तो दो बात आज हमने की। पहली, गहरी सांस, जी खोल करके अट्टहास, फिर मुस्कुराते हुए आंख बंद करना, क्योंकि अट्टहास के लिए तो मुंह भी खोलना पड़ेगा, आंख भी खोलनी पड़ेगी। और हमेशा दर्पण में खुद को देखते रहिए और खुद की प्रशंसा करते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे ना, तो आपको कभी ये फेशियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रीम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ। ये सब पत्री जी के साथ सीखा, पत्री जी को देखा। काफ़ी बातें पत्री जी बोलते नहीं थे, परंतु उनके जब हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम समझ पाते हैं। पत्री जी अपने आप में बहुत अनोखे थे। एक बार उन्होंने, मेरे को अभी तारीख है याद है कुछ विशेष कारण से, उन्होंने 20 फरवरी 2020 को मेरे को बुलाया हैदराबाद, और ताजमहल होटल में उन्होंने एक अपने सीनियर मास्टर्स का वो रखा कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने मेरे को बोलने के लिए बुलाया। सिर्फ मेरा ही स्पीच था, सब तेलुगु भाषी थे, और मेरे को तेलुगु बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं हिंदी में बोलता था। वो जो उनकी तेलुगु मैगजीन के एडिटर, उसने ट्रांसलेट कर दी गई। तो मेरे मुंह से जैसे ही पत्री जी ने मेरे को माइक पकड़ाया, मेरे मुंह से एक ही बात निकली, बोला इनके जैसा विचित्र आदमी मैंने देखा नहीं। बोला न जेब में मोबाइल है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी आप ढूंढ सकते हो जिसकी जेब में मोबाइल ना हो, और दूसरी बात में इनकी जेब में एक पैसा है, पक्का। क्योंकि पत्री जी के साथ मैं कैरो में रहा था, मधु गजाला के घर में 10 दिन, तो मैं और पत्री जी एक ही कमरे में थे। तो एक दो बार मैंने पत्री जी की जेब की तलाशी भी ले ली, कुछ नहीं मिला। भाई एक दिन नहीं मिला, हो सकता ठीक है, तो और 2 दिन छोड़ करके फिर ले ली, फिर नहीं मिला। मैंने जाकर के पत्री जी को बोला, अला तलाशी लेने की मेहनत भी की और मिला भी कुछ नहीं। तो हम कहते हैं फक्कड़ किसको, जो जिसके पास हम जिसको समझते कुछ नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में बादशाह के जैसे गुण। मैंने पूछा पत्री जी कैसे काम चलता है, चलेगा? बोले महेश जी अभी देखिए आप साथ में हो मेरे शुरू से, ये रमेश मधु गजाला अपने को लेने एयरपोर्ट आए अपनी गाड़ी में, हमारे को कुछ पैसा खर्च हुआ क्या? नहीं हुआ। अभी रहेंगे भी इसके घर में, खाना भी ये खिलाएगा। अब जहाँ जहाँ हम जाएंगे क्लब में से, मतलब मेडिटेशन सिखाने, वहाँ यही लेके जाएगा, हमारा कहीं भी कुछ खर्चा नहीं है, बराबर। और जाते वक्त एक मेरे को एक जोड़ी 2 जोड़ी कुर्ता पजामा भी दे देगा। आप बताइए पैसा किस लिए चाहिए? बोला मेरे को पैसे की कहाँ जरूरत है। तो जैसे अभी परी ने बताया, पैसा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, पैसे का सम्मान करना चाहिए, ऊर्जा है। जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कम पैसे को बुरा मानते हैं, ये बहुत गलत है। जिसको हम बुरा मानते हैं वो हमारे से दूर रहता है। पैसे को प्रेम करिए, सम्मान दीजिए, पैसे के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे ये जो भी आयोजन हो रहा है,
इसमें कोई ना कोई तो खर्च कर रहा है, चाहे एक व्यक्ति खर्च कर रहा हो या मिलकर के खर्च कर रहा हो। पैसा एक एनर्जी है, सम्मान करिए जिसके पास भी पैसा है, मानिए कोई ना कोई विशेषता। क्यों पत्री जी के पास इतने लोग खींचे चले आते थे दूर दूर से? कोई न कोई विशेषता, कोई न कोई आकर्षण है। आकर्षण किसका है? उनके अंदर का। पत्री जी को मतलब नहीं है। पत्री जी क्या कहते हैं, अगर एक भी आदमी है तो मेरी सभा चलेगी, और 1000 आदमी है तो भी कोई बात नहीं। ऐसा ही एक अनुभव मेरे को बहुत साल पहले हुआ था। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से जुड़ा हूँ, उनके संस्थापक है कैलाश अग्रवाल। तो जू के अंदर एक होटल के अंदर हमने फिल्मी एक्टर्स का गेट टुगेदर रखा था। 6 बजे का टाइम दिया था, एक भी आदमी नहीं आया, मतलब कैलाश जी और उनके असिस्टेंट। बस मेरे को बड़ी चिंता हुई। मैं बोला भाई साहब इतना महंगा, अपन ने सन एंड सैंड होटल बुक किया था, सन एंड सैंड में हमने बुक किया है, इतना महंगा अपना संस्थान चलता, पब्लिक के डोनेशन, और एक भी नहीं आया। तो उन्होंने तो मेरी बात सुनी और माइक हाथ में ले लिया और प्रोग्राम चालू कर दिया। एक आदमी नहीं है उनके असिस्टेंट्स के अलावा। बोले आप देखिए, बोले हमारे को हमारा कर्तव्य करना है। थोड़ी देर के अंदर जितने भी फिल्मी आर्टिस्ट थे, जितने भी गए थे, सबके सब आ गए, पूरा हाल खचाखच कर। क्या सीखने का मिला? हमने जो तय कर लिया है वो हमारे को करना चाहिए। सामने कोई है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी बातें ऐसी है, मेरी बातें कभी समाप्त होने वाली नहीं है। हम फिर कभी चर्चा करेंगे इन बातों पर। आपके लंच का समय हो गया, हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को थोड़ा सा समय देने के लिए। धन्यवाद सर। परी मैम ने बताया कि ध्यान क्यों करना है और आपने बताया ध्यान कैसे करना है। तो अभी तो दोस्तों सबकी चाबी खुल गई होगी ना, बहुत अच्छे से। तो आज यहाँ पे सब संकल्प एक देके जाएंगे सर को। सर 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 या छोटा सा, हाँ यस जब हमने पीएमसी मुंबई चालू किया तो हमारा टेक्निकल सारा काम महेंद्र जी ने देखा। मेरे को तो जूम के बारे में मालूम ही नहीं था। पत्री जी ने मेरे को बोला, महेश जी 5 मई को उन्होंने बोला 2020 को, महेश जी जूम चालू करना। बोला पत्री जी मेरे को कुछ पता नहीं है, पर 8 मई को जूम चालू हो गया, तब से आज तक चल रहा। हमारे कुलकर्णी जी को अध्यक्ष था, इनकी देख रेख में शुरू हुआ। जो भी किस तरह से गाइडेंस देना, कुलकर्णी जी महेंद्र हमारे वो देखते थे। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के मास्टर हैं। राम बाबू और उनकी टीम, लोगों को कोऑर्डिनेट करना, बुलाना करना, तो सब लोगों के सब साथ मिलकर के काम करने से होता है। तो क्या काम है, कभी बंद नहीं होता है। तो आज कोरोना ख़त्म हो गया और हम फिजिकली सभा कर सकते हैं, अब जूम की आवश्यकता नहीं है, और तो भी जूम पूरा का पूरा चल रहा है। तो मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने उस समय उस जूम मीटिंग्स को चालू करने में सहयोग दिया। मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू महेश जी बहुत बहुत खास दोस्त थे फादर के, और अब हमारे। मेरे इस 21 साल के जर्नी में मेरे भी बहुत कुछ सीखा है पत्री सर से। और जिस दिन आई और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, और अपने आप को जो भी हेल्थ इश्यूज है वो 35 दिन में
मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। आज 21 साल, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। हमारे 18 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने भी लास्ट तक वही निभाया है, और मैं भी उसी उनके प्रिंसिपल्स से ही मैं आज तक आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस में उन्होंने मुझे भेजा है ध्यान प्रचार के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। और इस बार मुझे दिल्ली में एक 20 दिन के लिए, एक्चुअली वो नहीं है, लेकिन उनके बर्थडे के दिन 11 तारीख को मुझे कॉल आया है कि पीएमसी हिंदी के लिए आपको दिल्ली आना है। पहले तो मैं कैसे इतने दिन में रहूं, लेकिन जब मैं फ़ोन रख दी और मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे सर कह रहे हैं कि आपको जाना है। तो मैं 21 दिसंबर को मैं अपने आप को दिल्ली में वहाँ पर मैं चली गई, और बहुत बढ़िया एक नया एक्सपीरियंस पीएमसी हिंदी के लिए, क्योंकि हम इस चैनल को, और एक बहुत बड़े दाता है जो हमें इस चैनल को दिए हैं, उनके एप्लीकेशंस को जो लाइसेंस देने वाले हैं, और उसके लिए हम दुनिया भर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि पत्रिसी कहते हैं कि हिंदी चौथा लैंग्वेज है, पहले मैंडरिन, स्पेनिश, इंग्लिश और फिर हिंदी। तो वे पहले कहते थे कि ये 4th लैंग्वेज है जो दुनिया भर में लोग इसको बात सब जानते हैं, तो हमें पीएमसी हिंदी को पहुंचाना है। मुझे एक बात उनकी कभी भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। 2006 में हम मुंबई से पुणे जा रहे थे, और उन्होंने एक बात कही हम लोग से कि हम धरती के अंदर से निकल रहे हैं एक पानी के प्रवाह के साथ। ऊपर में बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हैं, लेकिन एक दिन वो लोग सब हमसे जुड़ेंगे। आज अभी हो रहा है, और वो होके ही रहेंगे। उनका हर बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, और जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने मेरे लाइफ में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की। तो मास्टर्स, जैसे भी हमें मौका मिलता है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर से हमें नहीं मिलेंगे, और हमें इस काम के लिए ही आए हैं, और अपना काम पूरा करके ही जाना चाहिए। क्योंकि मैं और एक एक्सपीरियंस कहती हूँ, मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं कि ये बात बताओ। हम 2003 में एक जगह हम प्रचार के लिए जाते थे, एक 10 बसेस लेके, उसमें पूरे पिरामिड्स ऊपर लगा के बहुत सारा उनका जो पैम्पलेट्स है, जो फ्लेक्सीज है, वो सब लगा। ऐसे 10 बसेस हम पूरे ईस्ट वेस्ट गोदावरी में एक 10 दिन का जर्नी किए हैं। फिर एक दिन रात को, जब मैं नई थी, तब मैं सब समझ रही थी उनके बातें, कि ये बात अभी क्यों वे कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे हम शरीर से बाहर आएंगे, हमें एस्ट्रल मास्टर्स हमारे बगल में ही रहते हैं, तो उन लोग के साथ में और आगे निकल जाओ, उधर कभी भी नहीं रुकना, इस तरह से कहे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारे जो ग्रुप में एक मास्टर थे, और शायद पत्री सर जानते थे कि वो 2 दिन में बॉडी वर्कआउट करने वाले थे, हमारे सीनियर मास्टर श्रीनिवास राव सर। तो जैसे हम वो ट्रिप होने के बाद जब भी हम वापस है अपने घर में आए, तो 2 दिन के बाद हमें पता चला कि उन्होंने बॉडी वर्कआउट किया। तो उन्होंने हमें पहले ही प्रिपेयर किया, क्योंकि वो जान गए कि वो जाने वाले हैं। तो उसके पहले हमें अपना काम करना है। वो तो हमारे सीनियर मास्टर्स हैं, उनका काम खत्म हुआ होगा और उसके लिए चले गए। इसके लिए ये से चांसेस हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा वेकअप कॉल्स है, और हमें इसको गौर करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।
my dear friends, my dear masters, and my dear brothers. This is Sheila Mehta from Chembur. मैं पत्री सर से 25 साल से पहली बार बम्बई आए थे तो एक श्रेयान दागा और मैं ही थे, और 25 साल से मैं सर के साथ घूम रही हूँ और बहुत कुछ उनके बारे में जाना है। कब से कैसे उन्होंने ये पूरा पेड़ सिस्टम खड़ा किया, कैसे पिरामिड बनाए, कैसे ध्यान का प्रचार किया, शाकाहार का प्रचार किया, ये सब उनके साथ घूमते घूमते मैं बहुत कुछ उनसे पाया है। और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे आपने जो कुछ भी सीखा है वो आप अपने साथ ले जाइए, और जिस तरह से हम सब पिरामिड मास्टर ने अपने जीवन को संवारा है, ऐसे आप भी अपना जीवन संवारें। क्योंकि जब तक आप ध्यान में नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन क्या है, आनंद क्या है, ब्लिस क्या है। आप खुद जानेंगे जब ध्यान में आने के बाद कि जीवन एक खूबसूरत अवसर है। यहाँ उसे हम मनाने के लिए आए हैं। हम इस धरती पर इसीलिए आए कि अपने आप को शरीर में रहते हुए जान पाए कि हम खुद ही तो भगवान हैं, और इस पूरी सृष्टि के क्रिएशन को मतलब महसूस करने के आए हैं, उस आनंद उठाने के लिए आए हैं। पर हम जैसे ही शरीर में आए हम अपने बारे में भूल गए हैं। तो ये ध्यान द्वारा फिर हम अपने आप को पाएंगे और एक खूबसूरत का जहाँ इस दुनिया में खड़ा करेंगे। इस धरती को ही हम स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग यही है जहाँ ध्यान है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ खुशी है। ध्यान वही, स्वर्ग वही है। तो अब जब हम देखेंगे पति सर के बारे में जानेंगे, और ऐसा कहूँ कि पति सर को मिलने से पहले मैं 10 साल से डिप्रेशन से पीड़ित थी, और उनसे ध्यान में आने के बाद ये 10 साल का डिप्रेशन कैसे गुल हो गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। और बहुत सारे शारीरिक तकलीफें सिर्फ ध्यान के माध्यम से मैंने दूर की है। जैसे कि मेरे फाइब्रॉइड थे मेरे यूट्रस में, तो जान लिया और फिर ध्यान में चली गई, तो 1 महीने के बाद मेरा फाइब्रॉइड चला गया। उसी तरह मेरे गले में बहुत सारे नॉडल्स थे, वो भी ध्यान में सब, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ ध्यान में बैठ जाने से हर चीज़ होती रही, और मुझे ध्यान में और भी और श्रद्धा आने लगी। और ऐसे सारे साइटिका थी, बहुत सारे प्रॉब्लम शरीर में थे, वो सब मैंने ध्यान के माध्यम से सुलझाए। और बहुत सारी मेरी पिछली लाइफ भी मैंने देखी, जिसके हिसाब से मुझे पता चला कि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, अपने सत्य को नहीं जान पाएंगे। तो बस आज आपने जो कुछ भी सीखा है, हम चाहते हैं, हम सब पिरामिड मास्टर चाहते हैं कि आप उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को भी एक सफल जीवन बनाएं। थैंक यू सो मच। सच्चे प्यार की, मेरे माँ के प्यार की, इतनी सारी संगत बैठी है लेकिन कोई आवाज नहीं है। लगता है जो हमने दाल चावल खाए हैं वो लगा नहीं है। जयकारा शेरवाली दा, बोल सांचे दरबार की, दरबार की, दरबार की। खाना हो गया, ध्यान भी हो गया, अभी थोड़ा सा हमने सोचा थोड़ा सा बंगड़ा वंगड़ा भी हो जाए। तो क्या कहते हो मेरे दोस्तों, हम बंगड़ा करने के लिए रेडी हैं? दर्पण जी से गुजारिश करेंगे कि दर्पण जी ऐसा ढोल बजाइएगा कि ये लोग मजबूर हो जाएं, परी मैडम और ये सब जितने भी हमारे सब हैं, क्योंकि पूजा सिर्फ उसके नाम के लिए ही जीती है, जीती थी, जीती है, जीती रहेगी। इसीलिए कोई कहते हैं कि कोई कुछ लोग होते हैं रोगी होते हैं। अरे भाई कुछ लोग तन रोगी होते हैं, परी मैडम ने बोला हाँ, है ना, आई एम हर्टिंग हियर। कोई तन रोगी होता है, कोई मन रोगी होता है, कोई प्रेम रोगी होता है, लेकिन हमारे जैसे जो दीवाने हैं वो नाम के रोगी हैं। तो इसलिए पूजा है माँ के नाम की दीवानी है। इसलिए एक शेर अर्ज करती हूँ कि कहते हैं कि बाके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, अरे हुजूर वाह वाह तो कहिए, बाके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं उन्हीं के वृंदावन में उपचार होते हैं। उन्हीं के वृंदावन में जो राधा नाम की औषधि को लेकर, जो राधा नाम की औषधि को लेकर घूमता है कुंज गलियों में, उन्हीं के बिहारी जी के दीदार
श्री कृष्ण मन मोहन दी मन मोहन दी। मुझे ना अकेले गाने की आदत नहीं है, तो भजन ऐसा ही लिया है, सिंपल लेमन जैसे भाषा में बात करते हैं ना, बम्बईया भाषा में सड़क। तो एक सेंटेंस मैं बोलूंगी, एक सेंटेंस आप बोलेंगे, मजबूर हूं भाई। ओ मन मोहन दी, ओ मन मोहन दी, बन के दीवानी मैं छम छम नचदी फिरा। दर्पण ताल नहीं देना, तालियों से ताल चाहिए। ओ मन मोहन दी, मन मोहन। मुझे तो सुनाई दे रहा है, राम सर आपको सुनाई दे रहा है, वेणु सर सुनाई दे रहा है आपको वहां पे? नहीं बोल रहे, बोलिए। ओ मन मोहन दी, ओ मन मोहन दी, ओ मन मोहन दी, बन के दीवानी मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा। ओदे प्रेम विच, ओदे प्रेम विच होई मस्तानी मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा। जिनको बाके बिहारी जी ने, साईं जी ने सिर्फ एक ही है, वो मैं माता रानी कहती हूँ, आप श्री कृष्ण कहते हैं, कोई साईं जी कहते हैं, वो ऊर्जा तो एक ही है ना। तो जिनको बाके बिहारी ने पैर दिए हैं, वो जरूर अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर नाचेंगे। जिनको मेरी माँ ने दोनों हाथ दिए हैं, वो दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे। जिनको जबान दी है, वो जबान का भी इस्तेमाल करेंगे। तो छम छम नचदी फिरा, उठिए अपने अपनी जगह पे, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम। मतलब आप लोगों को पैर नहीं हुए हैं, वेरी नाइस। ओ मन मोहन दी, मन मोहन दी, बन के दीवानी मैं छम छम नचदी फिरा, मैं छम छम नचदी फिरा, मैं
विष की प्याली, पी गई विष की प्याली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। ये ताली पूजा ने बजाई, ये ताली पूजा ने बजाई, ये ताली मैंने भी बजाई, ये ताली मैंने भी बजाई। मिल गई माँ शिरा वाली, मिल गई माँ शिरा वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। जय करो शिरोलिया, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। एक बार राधे राधे हो जाए, राधे 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 राधे। ये पहली लाइन खाली बोलेगी, राधे 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 राधे। थर्ड लाइन, राधे 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 राधे। पीछे वालों में दम नहीं है। राम सर खाना नहीं खाया उन लोगों ने, नहीं खाया ना। अभी पीछे वालों में से आवाज आनी चाहिए, राधे 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 राधे। भाई कुछ गलियों में राधे राधे। जय श्री राधे। धन्यवाद। हाँ हाँ परी मैम, अली के कहाँ पीछे बुला दीजिए। परी मैम, राधिका मैम, या प्लीज कम। नंदिनी, या आप आइए। परी मैम प्लीज कम। या सो हमारे पास कुछ और बोलने के लिए आज है नहीं। सो वी जस्ट वांट टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और राम बाबू सर प्लीज़ आइए और इनका अभिवादन कीजिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई को पत्रीमय बनाने के लिए। थैंक यू। आइए। राधिका जी और नंदिनी जी दोनों ही स्पेशली दिल्ली से आए हमारे लिए। और हाँ, सो आज हम उनका भी अभिवादन करते हैं क्योंकि ये भी PSSM ग्लोबल जो चैनल PMC हिंदी के बाद PSSM ग्लोबल भी बहुत ही सुंदर हमारे लिए कार्यक्रम लाती रहती है। जैसे कि री इन्वेंट योरसेल्फ आपने काफ़ी लोगों ने किया होगा, ब्रह्म से ब्रह्मांड तक। तो वहाँ पे राधिका जी और नंदिनी जी परी जी के साथ साथ बहुत ही हाथों में हाथ डाल के हम सबको सिखाती है। सो इनका भी हम अभिवादन करेंगे। सो सर आइए। थोड़ा सा उनको दिखना है पीछे।
वेणु सर, आलेख्या, प्लीज कम ऑन द स्टेज, कम ना, अरे आ जाओ प्लीज, आलेख्या जी भी आ रही है। हाथ से उसे बना या अंजना प्लीज आइए, आ जाओ ऊपर, नाम लिया रहेगा। आलेख्या जी, अंजना विल डू। वेणु सर आ रहे हैं, वेणु सर। थैंक यू सो मच फॉर पीएमसी हिंदी, जो भी एफर्ट्स दे रहे हैं दोनों ही सिस्टर्स आलेख्या जी और अमूल्या जी। सो बिग अप्लॉज फॉर आलेख्या जी, क्योंकि इतना सेल्फलेसली वो काम कर रही हैं, हम कोई इतना नहीं कर सकते। मैम वुड यू लाइक टू से अबाउट समथिंग? एक ही चीज है, ध्यान करते रहिए, ध्यान प्रचार करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप पीएमसी हिंदी में अपना कोई योगदान देना चाहते हैं तन मन धन के तौर पर, तो हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं। अगर आप देने के लिए तैयार हैं, हम सब सारे एक हैं। ध्यान करो, ध्यान प्रचार करते रहो। थैंक यू। बिग बिग क्लैप्स की सब ऑर्गेनाइजर्स के लिए, वॉलंटियर्स। एक रिक्वेस्ट, मैडम, जैसे कि आपको पता ही है कि एक पिक्चर को रेडी करने में सिर्फ जो हीरो हीरोइन का ही नाम आता है या विलन का नाम आता है, ठीक है, लेकिन उस पिक्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने ऐसे हजार लोग हैं, उन लोगों को नहीं मिलती है ऐसी वाहवाही। तो ठीक उसी प्रकार से मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के जितने भी हम सेवादारी हैं, ये तो दो चार हम जैसे थे जो स्टेज को संभाल रहे थे, लेकिन इस पिरामिड, इस जो संस्थान है, जो इतने सारे सेवादारी हैं, प्लीज उनको टोकन ऑफ अप्रिशिएशन आपके हाथों से हम दिलवाना चाहते हैं। क्योंकि वो भले भूल जाएं, लेकिन हम नहीं भूलना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपना योगदान दिया है और उनका भी इक्वली योगदान है, तभी ही ये इवेंट हो पाया है, वरना उनके अलावा, उनके सिवा हम कुछ भी नहीं कर पाते मैडम। तो मेरी गुजारिश है, प्लीज टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। मैं सबके नाम लेती जाऊंगी, अब यस उनको बुला दीजिए, उनका ड्राइवर नीचे आ गया। वेणु सर प्लीज कम। We do this. Yes.
सारे जो मास्टर्स इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी को कंग्रेचुलेशंस एंड जो भी ध्यान प्रचार में जुड़े हैं, इवेंट या कोई भी इवेंट, कोई भी काम हो, जब आप जुड़ जाते हो आपकी एनर्जीज आ जाती है। जैसे कि इवेंट बनाने में या इवेंट को प्रमोट करने में कोई भी तरीके की आपकी एनर्जी जुड़ जाए तो आप एक ग्रुप एनर्जी में कनेक्ट हो जाते हो। जब आप ग्रुप एनर्जी में कनेक्ट हो जाते हो तो सबकी उन्नति हमारी उन्नति, हमारी उन्नति सबकी उन्नति। तब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओगे आप एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़ जाते हो। पीएसएसएम में जब इधर आप आओगे, कोई भी कार्य में आप पार्टिसिपेट करोगे, किसी भी तरह, कोई भी प्रोजेक्ट, इसमें आप लोगे तो 1000 प्रोजेक्ट है पीएसएसएम में, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी जगह आप जुड़ जाते हो तो ये ध्यान जगत जो हम कह रहे हैं वो होकर ही रहेगा। थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट पिक्चर, फिर हमको निकलना है। कम। Big clap for Mumbai Spiritual Pyramid Spiritual Societies. Yes, sir. Wonderful. Yes. Hello. Yes. I know. Definitely. अब तो आते ही रहेंगे। नेक्स्ट इवेंट आप सबको इधर होना है, ओके? हाँ, दिसंबर 21 से 31 तक करताल हैदराबाद में पत्री जी ध्यान महायागम हो रहा है, जो 11 दिन का उत्सव है, सेलिब्रेशन से। जो भी आ सके डेफिनेटली आना और ये उत्सव में आप पार्टिसिपेट कीजिए और उसका लाभ आनंद पाइए। थैंक यू।
थैंक यू।